गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन। शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन। सबसे पहले 80 शब्द प्रति मिनट, फिर 100 शब्द प्रति मिनट और उसके बाद 120 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन दिया जाएगा। आउटलाइंस आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड की जाती है। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो अभी ज्वाइन कर सकते हैं, या तो कमेंट करें हमें या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करके आप लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप स्टेनो हेल्पलाइन, शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन सर्च करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद, लेकिन उसके पहले लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। स्टार्ट। देश को अगले 10 साल में बड़ी संख्या में चिकित्सक मिलने का प्रधानमंत्री ने जो भरोसा दिलाया है, उससे यह उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले वक्त में देश में चिकित्सकों की कमी दूर होगी और इससे स्वास्थ्य सेवाओं की दशा दिशा दोनों में सुधार आएगा। साथ ही सरकार ने देश के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने की बात भी कही है। ये दोनों ही बातें कम महत्वपूर्ण नहीं है। पैरा। अगर इन दोनों ही बिंदुओं पर काम शुरू हो जाए तो देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में आमूलचूल बदलाव आ सकता है। देश के लिए यह ऐसी ज़रूरत है जिस पर वर्षों पहले काम शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन लगता है कि स्वास्थ्य जैसा विषय किसी सरकार की प्राथमिकता में रहा ही नहीं। इसलिए यह कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि आज देश का स्वास्थ्य क्षेत्र अगर बीमार है तो उसके मूल में कहीं न कहीं सरकारों की ओर से होती रही उपेक्षा भी है, वरना क्यों आज भी स्वास्थ्य क्षेत्र का बजट जीडीपी का 3% भी नहीं है। जाहिर है, अगर देश को सेहतमंद बनाना है और नागरिकों को स्वस्थ रखना है तो पहले स्वास्थ्य क्षेत्र की सेहत सुधारनी होगी। पैरा। भारत में सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं आज भी किस बदतर हाल में हैं, यह किसी से छिपा नहीं है। चाहे चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों की कमी की बात हो या स्वास्थ्य क्षेत्र के बुनियादी ढांचे की, किसी भी मामले में स्थिति संतोषजनक नहीं कही जा सकती। बुनियादी स्वास्थ्य सुविधा हर नागरिक का अधिकार है और इसे उपलब्ध कराना हर सरकार का दायित्व, लेकिन सरकारें आज भी इस मोर्चे पर नाकाम ही नज़र आती हैं। पैरा। अगर सरकारें स्वास्थ्य के मोर्चे पर सजग रहती तो देश में चिकित्सा सुविधाएं इतनी बदतर हालत में नहीं होती। अगर महानगरों और बड़े शहरों को छोड़ दें तो छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाएं किस हाल में हैं, यह आए दिन देखने पढ़ने को मिलता रहता है। आज भी लोग कंधों पर या ठेलों
पर मरीजों को अस्पताल ले जाने के लिए मजबूर हैं। कहने को सरकारी दस्तावेजों में प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, सामुदायिक चिकित्सा केंद्र और जिला अस्पताल सब है, पर हकीकत यह है कि ज़्यादातर प्राथमिक और सामुदायिक चिकित्सा केंद्रों में डॉक्टर नहीं हैं, चिकित्सा कर्मी नहीं हैं, दवाइयाँ और बिस्तर नहीं है। वरना क्यों नीति आयोग अपनी रिपोर्ट में यह कहता है कि उत्तर प्रदेश, बिहार या अन्य राज्यों में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहाल हैं। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन समाप्त हुआ। अब बारी है 100 शब्द प्रति मिनट की। और हाँ, अगर ये सीरीज़ आप लोगों को पसंद आती है तो इस सीरीज़ को ऐसे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये नई सीरीज है जिसका नाम आप लोगों ने पढ़ा होगा टाइटल में, हैप्पी मॉर्निंग। और इसकी टाइमिंग अभी एग्जैक्टली डिसाइड नहीं की है, क्योंकि जैसे ही मैनेज हो जाता है, जैसा आप लोगों को पता होगा कि मैं कुछ दिनों के लिए छुट्टी पे गई थी, तो छुट्टी के बाद अब छुट्टी बहुत हो गई, अब ये ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों की स्टडी, आप लोगों के बारे में सोचना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। तो छुट्टी बहुत ज़्यादा हो गई है और अब ज़्यादा फोकस करना है आप लोगों के स्टडी पर। ओके, तो लिखना है आपको, ट्रांसलेट करना है। अगर आप मेंबर हैं तो ट्रांसलेट कर सकते हैं। और जैसा ही आगे सब कुछ ठीक रहा तो ये फ्री सीरीज़ कर देंगे सभी के लिए, ताकि सब लोग इसे टाइप कर सकें और अपना रिज़ल्ट देख सकें, अगर इसे अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिलता है तो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 100 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन। आपको फिर से बता दें, आउटलाइंस आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड की जाती है। 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। देश को अगले 10 साल में बड़ी संख्या में चिकित्सक मिलने का प्रधानमंत्री ने जो भरोसा दिलाया है, उससे यह उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले वक्त में देश में चिकित्सकों की कमी दूर होगी और इससे स्वास्थ्य सेवाओं की दशा दिशा दोनों में सुधार आएगा। साथ ही सरकार ने देश के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने की बात भी कही है। ये दोनों ही बातें कम महत्वपूर्ण नहीं हैं। पैरा, अगर इन दोनों ही बिंदुओं पर काम शुरू हो जाए तो देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में आमूलचूल बदलाव आ सकता है। देश के लिए यह ऐसी ज़रूरत है जिस पर वर्षों पहले काम शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन लगता है कि स्वास्थ्य जैसा विषय किसी सरकार की प्राथमिकता में रहा ही नहीं। इसलिए यह कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि आज देश का स्वास्थ्य क्षेत्र अगर बीमार है तो उसके मूल में कहीं न कहीं सरकारों की ओर से होती रही उपेक्षा भी है। वरना क्यों आज भी स्वास्थ्य क्षेत्र का बजट जीडीपी का 3% भी नहीं है। जाहिर है, अगर देश को सेहतमंद बनाना है और नागरिकों को स्वस्थ रखना है तो पहले स्वास्थ्य क्षेत्र की सेहत सुधारनी होगी। पैरा, भारत में सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं आज भी किस बदतर हाल में हैं, यह किसी से छिपा नहीं है। चाहे चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों की कमी की बात हो या स्वास्थ्य क्षेत्र के बुनियादी ढांचे की, किसी भी मामले में स्थिति संतोषजनक नहीं कही जा सकती। बुनियादी स्वास्थ्य सुविधा हर नागरिक का अधिकार है और इसे उपलब्ध कराना हर सरकार का दायित्व, लेकिन सरकारें आज भी इस मोर्चे पर नाकाम ही नज़र आती हैं। पैरा, अगर सरकारें स्वास्थ्य के मोर्चे पर सजग रहती
तो देश में चिकित्सा सुविधाएं इतनी बदतर हालत में नहीं होती। अगर महानगरों और बड़े शहरों को छोड़ दें तो छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाएं किस हाल में हैं, यह आए दिन देखने पढ़ने को मिलता रहता है। आज भी लोग कंधों पर या ठेलों पर मरीजों को अस्पताल ले जाने के लिए मजबूर हैं। कहने को सरकारी दस्तावेजों में प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, सामुदायिक चिकित्सा केंद्र और जिला अस्पताल सब हैं, पर हकीकत यह है कि ज़्यादातर प्राथमिक और सामुदायिक चिकित्सा केंद्रों में डॉक्टर नहीं हैं, चिकित्साकर्मी नहीं हैं, दवाइयाँ और बिस्तर नहीं हैं। वरना क्यों नीति आयोग अपनी रिपोर्ट में यह कहता है कि उत्तर प्रदेश, बिहार या अन्य राज्यों में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहाल हैं। पैरा, इसमें कोई संदेह नहीं कि देश में आबादी की तुलना में चिकित्सकों की भारी कमी है। 1,500 लोगों पर एक चिकित्सक का होना कम गंभीर बात नहीं है। अस्पतालों में पर्याप्त स्वास्थ्य कर्मी नहीं होंगे तो कैसे स्वास्थ्य सेवाएं चलेंगी। आज भी भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति विश्व स्वास्थ्य संगठन के निर्धारित मानदंडों को हकीकत में पूरा नहीं करती। पैरा, पिछले साल नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने नीति आयोग को सौंपी एक रिपोर्ट में बताया था कि देश के ज़्यादातर अस्पताल चिकित्सकों, विशेषज्ञों और नर्सिंग कर्मचारियों की कमी से जूझ रहे हैं और किसी भी आपात स्थिति से निपटने में सक्षम नहीं है। यह रिपोर्ट 28 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के अस्पतालों के सर्वे के बाद तैयार की गई थी। पिछले 2 साल में कोरोना महामारी ने भी हमें बताया है कि अगर स्वास्थ्य सेवाओं का ढांचा मजबूत नहीं होगा तो हम कैसे संकटों में फंस सकते हैं। भविष्य में स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां और बढ़ेंगी ही। ऐसे में अगर सरकारें अब भी नहीं चेतीं तो इसकी कीमत बीमार नागरिकों के रूप में देश को चुकानी पड़ेगी। 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन समाप्त हुआ। अब बारी है 120 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन की। तो जितने भी आपकी स्पीड हो आप अपने स्पीड के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। हालांकि पिछले वाले जो सीरीज चल रही थी उसमें हमने 2 स्पीड रखी थी, 80 और 100, लेकिन इसमें हमने 120 शब्द प्रति मिनट बढ़ा दिया है क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स पढ़े थे मैंने जिसमें आप लोगों ने कहा था कि 120 शब्द प्रति मिनट को स्टार्ट करें, तो इसी में हमने इंक्लूड कर दिया है। तो जिसकी जितने भी स्पीड हो आप उसे लिख सकते हैं। ओके, बस लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि पता चले कि आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रही है और इसे हमें हर हाल में अनिवार्य रूप से जारी रखना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 120 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 4 सेकंड बाद। स्टार्ट। देश को अगले 10 साल में बड़ी संख्या में चिकित्सक मिलने का प्रधानमंत्री ने जो भरोसा दिलाया है उससे यह उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले वक्त में देश में चिकित्सकों की कमी दूर होगी और इससे स्वास्थ्य सेवाओं की दशा दिशा दोनों में सुधार आएगा। साथ ही सरकार ने देश के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने की बात भी कही है। ये दोनों ही बातें कम महत्वपूर्ण नहीं हैं। पैरा, अगर इन दोनों ही बिंदुओं पर काम शुरू हो जाए तो देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में आमूलचूल बदलाव आ सकता है। देश के लिए यह ऐसी जरूरत है जिस पर वर्षों पहले काम शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन लगता है कि स्वास्थ्य जैसा विषय किसी सरकार की प्राथमिकता में रहा ही नहीं। इसलिए यह कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए
कि आज देश का स्वास्थ्य क्षेत्र अगर बीमार है तो उसके मूल में कहीं न कहीं सरकारों की ओर से होती रही उपेक्षा भी है, वरना क्यों आज भी स्वास्थ्य क्षेत्र का बजट जीडीपी का 3% भी नहीं है। जाहिर है अगर देश को सेहतमंद बनाना है और नागरिकों को स्वस्थ रखना है तो पहले स्वास्थ्य क्षेत्र की सेहत सुधारनी होगी। पैरा भारत में सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं आज भी किस बदतर हाल में है यह किसी से छिपा नहीं है। चाहे चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों की कमी की बात हो या स्वास्थ्य क्षेत्र के बुनियादी ढांचे की, किसी भी मामले में स्थिति संतोषजनक नहीं कही जा सकती। बुनियादी स्वास्थ्य सुविधा हर नागरिक का अधिकार है और इसे उपलब्ध कराना हर सरकार का दायित्व, लेकिन सरकारें आज भी इस मोर्चे पर नाकाम ही नजर आती हैं। पैरा अगर सरकारें स्वास्थ्य के मोर्चे पर सजग रहती तो देश में चिकित्सा सुविधाएं इतनी बदतर हालत में नहीं होती। अगर महानगरों और बड़े शहरों को छोड़ दें तो छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाएं किस हाल में हैं यह आए दिन देखने पढ़ने को मिलता रहता है। आज भी लोग कंधों पर या ठेलों पर मरीजों को अस्पताल ले जाने के लिए मजबूर हैं। कहने को सरकारी दस्तावेजों में प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, सामुदायिक चिकित्सा केंद्र और जिला अस्पताल सब हैं, पर हकीकत यह है कि ज़्यादातर प्राथमिक और सामुदायिक चिकित्सा केंद्रों में डॉक्टर नहीं हैं, चिकित्सा कर्मी नहीं हैं, दवाइयाँ और बिस्तर नहीं है, वरना क्यों नीति आयोग अपनी रिपोर्ट में यह कहता है कि उत्तर प्रदेश, बिहार या अन्य राज्यों में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहाल हैं। डिक्टेशन समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और हमेशा शांति बनाए रखें, क्योंकि आज का जो माहौल है क्योंकि आज का जो माहौल है लोग ज़्यादा थोड़ी सी बातों पे उग्र हो जाते हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छा है। तो प्लीज़ शांति बनाए रखें और खुद जिएं और दूसरों को जीने दें और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।